सो वी डिस्कस लास्ट टाइम कि जब भी आइकन्स लगाने हैं आपको, तो ये BI आइकन्स हमारे पास बूटस्ट्रैप के अवेलेबल हैं, एंड यू नीड टू फाइंड द रेलेवेंट आइकन जो भी आपको चाहिए हो, और वो आइकन आप यहाँ पे लगा सकते हो। सो दिस वाज माय टेम्पलेट, और यहाँ पे मुझे टिप्स पे एक आइकन लगाना था, एक मार्केटिंग पे आइकन लगाना था। तो देखो टिप्स के लिए कौन सा आइकन सूट कर सकता है यहाँ पे। सम काइंड ऑफ स्टार जैसे कोई हो, वो सूट कर सकता है। ठीक है, कोई एक इन्फो वाला आइकन होता है जिसमें आई लिखा होता है, वो भी सूट कर सकता है। ये जैसे बुक मार्क वाला है, ये भी सूट कर सकता है टिप्स के लिए। और आप देखो टिप्स के लिए ये वाला चैट वाला आइकन भी आप लगा सकते हो वैसे। टिक मार्क भी लगा सकते हो। सो इट्स अप टू यू, आपने जो आइकन लगाना है उसका रेलेवेंट आप कोड ढूंढ लो, क्या है, उस कोड को पेस्ट कर दो, एंड दैट्स इट, वो चीज चल पड़ेगी। अभी हम लोग हाफ वे में हैं, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि कितने आइकन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे ये है थम्स अप का है ये आइकन, ये हम लगा सकते हैं टिप्स के लिए। सो नाउ यू नीड टू फाइंड कि ये है कहाँ पे है। This was after the paragraph article, and then there was something like this: creative tips and marketing. I'll go to my single blog page. Single blog ये product.php है ये. So I'll go to product.php. ये रहा, और इसमें पैराग्राफ खत्म होने के बाद ये थे यहाँ पे। So ये था टिप्स। अब यहाँ पे क्रिएटिव टिप्स और मार्केटिंग टिप्स के आगे मैं और लगाना चाहता हूँ। सो व्हाट यू कैन डू हियर, यहाँ पे आप स्पैन class is equal to bi, and then hand thumbs up, ये आप लगाओ। And you need to properly close this with the slash span tag. Let's see ये आता है नहीं आता। नहीं आया। Let's do it with I tag. नहीं आया। Move this to the inner side of the A tag, Control X, इधर Control X, और इधर। Save this, refresh this. पेज यही है, कस्टमाइज टिप्स का पेज तो यही है। लेट्स चेक कि ये हैंड वाला जो आइकन है इन्होंने कैसे लगाया। इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करो। ये आ गया। टैग ये है। दिस इज यूजिंग सम डिफरेंट मेथड, बच्चे ये वो बीआई वाले आइकन नहीं है। दिस ही हैज डन विद
SVG है, should have been normal one. ये इस तरह के टैग्स को यूज करना बड़ा मुश्किल है। फिर गो बैक, लेट्स सी बाकी के टैग्स इसमें कैसे लगाए हैं। टेक दिस एग्जांपल डाउन फिर। ये एसवीजी के साथ लगा रहा, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स इसको बोलते हैं, बीआई डाउन फिर। जो हैंड वाला था उसको विंडो एक मिनट, हैंड थम्स अप, इसको राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, दिस वन एसवीजी प्लस फिल, बीआई डैश हैंड थम्स अप। हम लोग गलती क्या कर रहे थे, बीआई यहाँ पे बीआई डैश हैंड थम्स अप ऐसे लिखना था इसमें। So let's see यहाँ पे अब अवेलेबल हुआ कि नहीं हुआ। Now here it is. ठीक है, यू सी। अब इसको थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे एक चाहिए थी मुझे, ताकि थोड़ा सा ये अलग से आ जाए माई टिप्स। अब मार्केटिंग का भी आप ऐसे ही कोई ना कोई लगा सकते हो। मार्केटिंग पे आप कोई डॉलर वाला लगा सकते हो, या कोई सेल्स टैग वाला लगा सकते हो, करेंसी वाला लगा सकते हो। करेंसी इज नॉट देयर। ओके, यहाँ पे फिल्टर भी अवेलेबल है आइकन्स में। प्राइस के लिए एक ये है, शॉपिंग कार्ट के लिए ये अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे लेट्स गो फॉर दिस वन, बैग चेक, बैग डैश चेक। सो आई विल बी कॉपिंग दिस हियर, मार्केटिंग में जाके यहाँ पे ये ऐसे, और स्लैश आई से इसको ऐसे कर दिया, और बी आई यहाँ पे बैग चेक। सो दिस वे। ठीक है, अब स्पेस चाहिए था मुझे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे उसके बाद ये स्पेस ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू मूव इट आउटसाइड, इसको भी लिंकेबल बनाना है, क्लिकेबल, तो इसको ए टैग के बाहर लगा दो आप। ठीक है, तो अब ये लिख ऐसे बन गया। ठीक है, देखो माई टिप्स जो है ये आ रहा क्लिकेबल, और ये मार्केटिंग पे ये क्लिकेबल नहीं। चलो ठीक है जी। नेक्स्ट लेट्स मूव पुट सम क्राउजल काइंड ऑफ थिंग। जैसे अब ये सिंगल यहाँ पे आइटम थी, बट आई वांट के यहाँ पे कुछ मूविंग आइटम हो। तो लेट्स सी कि अगर किसी पेज में मेरे पास ये मूविंग आइटम्स अवेलेबल हो, तो हम लोग वहाँ पे वो लगा सकते हैं। पोर्टफोलियो टीम ब्लॉग डॉट एचटीएमएल पे ये नहीं है, ड्रॉप डाउन में नहीं है। आई गेस इफ वी मूव ऑन टू द होम पेज, वहाँ पे मुझे ये बाकियों के लिंक प्रॉपर मिल जाए। पोर्टफोलियो ये
ये दिस वन इज द क्राउजर, ठीक है, जैसे व्हाट दे आर सेइंग, इसने ये आइटम्स दी हुई हैं, इसको हम क्राउजल बोलते हैं। नाउ यू वांट टू कॉपी दिस क्राउजल ऑन टू दिस प्रोडक्ट्स पेज, ठीक है, सो दैट कि इसमें इसकी डिफरेंट इमेजेस हम लोग शो कर सकें क्राउजल के अंदर। तो व्हाट यू हैव टू डू, गो टू योर इंडेक्स पेज एंड फाइंड द कोड फॉर द क्राउजल। कहाँ पे था? ये है टेस्टिमोनियल ब्लॉक जो है वो वाला है। तो इसमें मैं सर्च करूंगा टेस्टिमोनियल्स, ये आ गया, ये आ गया टेस्टिमोनियल सेक्शन, ठीक है। सो आई विल कॉपी दिस टेस्टिमोनियल सेक्शन अप टू दिस फुल पार्ट। या तो अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट पीएचपी में कहीं पे भी पेस्ट कर लूँ, अदरवाइज बेटर आइडिया वुड बी टू क्रिएट अ न्यू फाइल and paste this testimonial code over there, ठीक है, and so that you can change it as per your requirement. So let me rename this file as browser, ठीक है, and I can include this carousel.php anywhere in my product.php page. तो product.php पे देखो कहाँ पे इसको रखना है हमने। Let's keep this after all this sentence, this paragraph ends. तो जहाँ पे ये मार्केटिंग वगैरह के टैग्स है, इसके बाद यहाँ पे लगा लेते हैं हम इसको प्रॉपर। सो वो टैग्स मेरे पास ब्लॉग ऑथर, ये ब्लॉग कमेंट्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं। सो एट दिस प्लेस आई कैन इंट्रोड्यूस दिस सेक्शन। सो कैसे? PHP ब्लॉग ओपन करो, इंक्लूड browser.php like this. So let's see इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। This is product, ये आ रहा है, ठीक है। And now we need to change the items inside this browser. हमें कट शॉर्ट करना है, जो ये इतना बड़ा कुछ लिखा हुआ है, वी वांट टू कट दिस थिंग, और सिर्फ ये पिक्चर और ये नीचे इसके एक टेक्स्ट हम लोग रखना चाहते हैं। सो गो टू योर carousel.php पेज, ये रहा टेस्टिमोनियल्स वाला, ठीक है, एंड आउट ऑफ दिस टेस्टिमोनियल वी नीड टू कट ऑफ दिस टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ में था, तो ये पैराग्राफ में यहाँ से उड़ा रहा, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और नीचे बाकी के पैराग्राफ में भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके पेस्ट, थर्ड में भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके पेस्ट, फोर्थ में भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके पेस्ट, फिफ्थ में भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके पेस्ट, सेव, ठीक है। रिफ्रेश दिस, तो ये यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। नाउ देयर इज अ गैप दैट इज डिस्प्लेड ओवर हियर, आई नीड टू रिमूव दिस गैप। तो एक तो जैसे ये 5-5 स्लाइड्स है ना, मुझे ये सारी मैनेज करनी पड़ रही हैं। सो व्हाट आई कैन डू, आई नीड टू कट डाउन दीज स्लाइड्स टू 1 और 2 ओनली, और बाद में इसको लूप लगा के हम इसको फिर इंक्लूड कर लेंगे। सो लेट्स सी कैसे। ये है स्वाइपर स्लाइड, ये इसका एक स्लाइड है, सो डिलीट दिस। सेकेंड वाली स्वाइपर स्लाइड ये है, डिलीट दिस ऑल्सो। तो उसके बाद ये भी स्वाइपर स्लाइड है, डिलीट दिस ऑल्सो। तीन हटा दिया, मेरे पास यहाँ पे 2 ही आइटम रह गए, ये रह गई ना, ओनली 2 आइटम्स। तो ये वाली आइटम यहाँ पे रिपीट हो रही है, देखो ये इसकी प्रॉपर्टी है। सो अब मुझे सिर्फ इतनी चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है, एंड दैट विल बी रादर इजी। और अगर मैं ये भी चाहूँ तो इसमें से एक और उड़ा देता हूँ, एक ही चीज़ को मैनेज करते हैं और इसको फॉर लूप में हम लोग डाल देंगे, ठीक है। ओनली दिस मच कोड इज फॉर दिस ब्राउजर। अब इसमें मुझे
क्या करना था, ये उड़ाना था सबसे पहले, इसकी स्पेसिंग कम करनी थी। तो उस स्पेसिंग के लिए मेरा ख्याल है कि ये जो पैराग्राफ टैग है, इट इज जस्ट टेकिंग द एडिशनल स्पेस। सो लेट्स रिमूव दैट टैग एंड सी। नहीं फर्क पड़ा। तो देन आई नीड टू चेक कि इस स्पेसिंग की वजह क्या है। सो राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट। ठीक है, क्लास टेस्टिमोनियल आइटम। इस टेस्टिमोनियल आइटम की यहाँ पे हाइट चेक करो, कहीं पे हाइट तो नहीं डिफाइन की हुई, जैसे इसने ये दी है मिनिमम हाइट। इसको मैं हटा देता हूँ अगर मिनिमम हाइट को, तो देखो ये सेट हो गया है ना। तो दैट मीन्स कि दिस थिंग इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका टैग एनालाइज करना है कि कौन सा टैग है जो यहाँ पे मिनिमम हाइट जो है वो डिफाइंड है। ठीक है, दिस टैग इज बेसिकली टेस्टिमोनियल क्लास, उसके अंदर टेस्टिमोनियल आइटम। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लूंगा, टेस्टिमोनियल क्लास के अंदर टेस्टिमोनियल आइटम, और उसमें मिन हाइट प्रॉपर्टी जो है वो 320 पिक्सल सेट की हुई है। इफ आई ट्राई टू सेट दिस प्रॉपर्टी टू ऑटो, ठीक है, देन लेट्स सी ये ठीक हो रहा है, मैनेज हो रहा है ठीक, फर्स्ट क्लास। ठीक है, सो अब ये प्रॉपर्टी चेंज कहाँ पे करनी है, उसके लिए देखो मैंने बताया था कि आप लोग अपनी खुद की एक स्टाइल शीट क्रिएट करोगे, और उस स्टाइल शीट में आप ये अपने सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बना सकते हो। या फिर ये वाली थी एसेट्स सीएसएस के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है, सो दिस इज एसेट्स सीएसएस स्टाइल डॉट सीएसएस। इसमें कस्टम स्टाइल भी थी ये बड़ी, ठीक है, जिसमें हम लोग बना रहे थे अपने खुद के। तो इस कस्टम स्टाइल वाली फाइल के अंदर मैं यहाँ पे ये दोनों टैग्स लगा दूँ, और इसमें मिन हाइट ऑटो सेट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ यू नीड टू चेक कि ये कस्टम स्टाइल जो है ये इंक्लूड किया हुआ आपने कि नहीं किया हुआ। कंट्रोल एफ, कस्टम नहीं है इसमें। चेक योर इंडेक्स पेज, क्या वहां पे है, ये था इंडेक्स पेज में था ये कस्टम स्लाइड, ये कॉपी कर लिया मैंने इसको, और प्रोडक्ट पेज में स्टाइल के बाद लगाना है आपने कस्टम स्टाइल। उसका रीजन ये है कि अगर आप इस कस्टम स्टाइल को स्टाइल से पहले लगा देते हो, लाइक इफ यू डू इट लाइक दिस, कस्टम स्टाइल पहले और स्टाइल बाद में, तो दिस स्टाइल डॉट सी एस एस विल ओवरराइड द स्टाइल्स डिफाइंड इन कस्टम स्टाइल। वो नहीं मुझे चाहिए, सो इसलिए मैं कस्टम स्टाइल को बाद में लगाऊंगा। सेव दिस, रिफ्रेश दिस पेज, तो ये मेरे साइजेस एडजस्ट हो गए अकॉर्डिंगली। ठीक है, नाउ आई नीड 5 टेस्टिमोनियल्स ओवर हियर। सो अगेन गो टू योर टेस्टिमोनियल पेज, और ये मेरे पास था स्लाइड वाला कोड। ठीक है, इस कोड को अगर मैं PHP के एक फॉर लूप के अंदर डाल दूं, फॉर $i is equal to 0, i less than 5, i plus plus। ठीक है, और ये कोड मैंने इसकी ब्रैकेट ओपन कर ली, दिस थिंग, और इसकी ब्रैकेट मैंने क्लोज करी यहाँ पे आके, here। So this particular swiper slide code will be run now 5 times, 5 बार ये रन करेगा। ठीक है, so I'll be getting 5 slides, refresh this, ये आ गई 5, 1 2 3 4 5। अब बंदा इसमें एक ही है, मुझे यहाँ पे चाहिए थे 5 डिफरेंट मोबाइल फोन्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, मोबाइल फोन्स की फोटो जो थी वो लगाऊंगा यहाँ पे। So that picture was available in my products folder slash 1.jpg। अगर मैं लगाता हूं तो वो दैट वाज माय फर्स्ट मोबाइल फोन। तो यू कैन सी हियर सारे वाले फोन्स में यही आ गया 1 डॉट वाला, है ना। पर मुझे चाहिए था यहाँ पे डिफरेंट मोबाइल फोन्स। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन स्टार्ट माय फॉर लूप फ्रॉम 1 अप टू 5, ऐसे कर लेता हूँ, 0 से लेस देन 5 की बजाय 1 से लेके 5 तक। और यहाँ पे ये 1 लेने की बजाय I'll start a PHP block over here once again and I'll echo the value of $i। जो आई वेरिएबल की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। सो आई वेरिएबल विल बी फर्स्ट टाइम 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5।
तो ये 1 2 3 4 5 करके 5 डिफरेंट फोटोज मेरे पास यहाँ पे अलग अलग मोबाइल्स की आ जाएंगी। सो यू कैन सी हियर, ये 5 फोटोज मेरे पास यहाँ पे ये आ गए, अलग अलग फोन्स। ठीक है, नाउ यू नीड टू गिव देयर नेम्स आल्सो ओवर हियर। तो हमने इंडेक्स वाले पेज में एक एरे डिफाइन कर दिया था, आई थिंक इंडेक्स में कैटेगरी वाले पेज में किया था मेरे ख्याल से, प्रोडक्ट्स का एरे। तो लेट्स सी, अगर मुझे यहाँ पे नजर आता है, ये रहा प्रोड्स का एरे था। सो लेट्स कॉपी दिस प्रोड्स एरे एंड पुट इट ओवर हियर। यहाँ फॉर लूप से पहले आप प्रोड्स का एरे यहाँ पे ये बना दो। ठीक है, और जहाँ पे अब नाम डिस्प्ले कराना है प्रोडक्ट का, वेयर इज द नेम, दिस इज द नेम हियर, सोल गुडमैन। इसकी बजाय I'll begin with a PHP block and then I'll echo dollar prods, इसमें कौन सा prod, डॉलर ith पोजीशन वाला prod। ठीक है, और ये नीचे इसकी डेस्क, ये मुझे को फाउंडर वगैरह ये चीज नहीं चाहिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। Refresh this and here it say you can see the different names। ठीक है, अब स्टार्स जो थे ये भी मुझे यहाँ पे रैंडमली चाहिए थे। स्टार्स का आप कैसे मैनेज करोगे, हमने एक रैंड फंक्शन किया था 1 से लेके 5 तक का। सो व्हाट आई कैन डू हियर, div class is equal to stars, और ये स्टार्स कैसे डिस्प्ले कर रहा है, यू नीड टू चेक ये स्टार्स आ कैसे रहे हैं। ओके, 5 बार वो BI फेल कर रहा है, ये वाला। मैं कहूँ ये कैसे हो रहा है, ये देखो ये कोड ऐसे था, वो उसने सेम लाइन में रिपीट किया होगा। ठीक है, फॉर एवरी सिंगल स्टार इट इज यूजिंग दिस कोड, आई क्लास इज इक्वल टू BI स्टार फिल। अब मुझे चाहिए थे यहाँ पे रैंडम स्टार्स, तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे PHP ब्लॉक एक शुरू कर लेता हूँ, डॉलर stars is equal to rand between 1 and 5। ठीक है, और उसके बाद I'll start a for loop here, for dollar k is equal to 1, dollar k less than equal to dollar stars dollar k plus plus and open this bracket। और ये 5 लाइनों की बजाय मुझे एक ही लाइन चाहिए यहाँ पे। ठीक है, दिस कोड शुड बी रिपीटेड फॉर दैट मनी नंबर ऑफ टाइम्स। PHP ब्लॉक ला के यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, सो रैंडमली किसी का 1 स्टार, किसी के 2 स्टार, किसी के 3 स्टार, किसी के 4, किसी के 5 स्टार यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। रिफ्रेश दिस पेज, so you can see here Oporino has got 4 stars, MI has got 4, 1 plus। वाकई में ये तो फोन डिजर्व करता है, ना ही ने इसको 5 स्टार्स मिले हैं, एप्पल को बेचारे को सिर्फ 2 ही स्टार मिले हैं। ठीक है, एवरी टाइम यू रीलोड इट विल बी गिविंग सम डिफरेंट वैल्यू। अब इस बार देखना एप्पल की क्या वैल्यू आती है। अब 1 प्लस को 2 स्टार्स मिले, एप्पल को 4 मिल गए। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, द रीजन इज कि हम लोग स्टार्स का काउंट कैसे मैनेज कर रहे थे, दैट वाज मैनेज्ड रैंडमली। ठीक है, सो अल्टीमेटली जो चीजें मैं यहाँ पे इसको इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आप लोगों को डेटाबेस से फेच करनी है अपने। ठीक है, एंड ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी मैनेज्ड बाय आइदर योर हार्ड कोडेड PHP और इट विल बी मैनेज्ड बाय द लारावेल कोड जो भी हम यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और क्या रह गया इसके अंदर, अब ये हो गया, ये हो गया, क्राउजल लगाना मैंने आपको सिखा दिया।